नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बंगाल में क्या तानाशाह दीदी के शासन का अंत होने वाला है? क्या बंगाल में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करने वाले हैं, या फिर दीदी की मनमानी और कुशासन पर लगाम कसने के लिए बंगाल को दो भागों में बांटने की तैयारी हो चुकी है? ये सवाल इन दिनों सियासी गलियारों में खूब घूम रहे हैं और दीदी के माथे पर इन्होंने शिकन की लकीरें भी ला दी हैं। इन सवालों के पीछे पुख्ता वजह भी है। सूबे में राज्यपाल और ममता के बीच की तल्खी और तनातनी किसी से छिपी नहीं है। मौके मौके पर दोनों उलझते रहते हैं। केंद्र और ममता के बीच का झगड़ा भी सार्वजनिक है। ममता केंद्र की लगभग हर योजना में अड़ंगा लगा देती है और मोदी को नीचा दिखाने के लिए जनता को सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित कर देती है। लेकिन लगता है कि अब दीदी की इस मनमानी पर राज्यपाल जगदीश धनखड़ लगाम कसने की तैयारी कर चुके हैं। धनखड़ इन दिनों लगता है मिशन पर निकल पड़े हैं और वे राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ ही पीएम से लेकर राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मुलाकातें कर रहे हैं। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि धनखड़ की योजना क्या है और वे बंगाल में क्या करना चाह रहे हैं। दरअसल बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दौरान वे लगता है मिशन बंगाल पर जुट गए हैं। वो इसलिए क्योंकि जगदीप धनखड़ ने बंगाल के कांग्रेस के बड़े नेता लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी के साथ उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इसी मुलाकात के बाद कांग्रेस हलकों में तो हलचल मची गई है, दीदी की भी टेंशन बढ़ गई है। दीदी बुझा ही नहीं पा रही है कि धनखड़ के मन में चल क्या रहा है और वे करने क्या वाले हैं, क्योंकि धनखड़ गुरुवार सुबह ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिल चुके हैं। बैठक में क्या चर्चा हुई उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसके अलावा राज्यपाल अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं। आपको बता दें कि बंगाल में 2 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद काफी हिंसा हुई और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के साथ ही उनके घरों में लूटपाट और महिलाओं के साथ बलात्कार भी किया गया। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट भी ममता सरकार को फटकार लगा चुकी है, क्योंकि राज्य की पुलिस के संरक्षण में हिंसा हुई ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने राज्य के हिंसा प्रभावित कई इलाकों का दौरा किया था और पीड़ित लोगों से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि इन मुलाकातों के ब्यौरे की एक रिपोर्ट भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सौंपी गई है और इसी आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी कुशासन को देखते हुए वे राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि सियासी हलकों में यह भी सुगबुगाहट है कि केंद्र सरकार बंगाल के 2 टुकड़े करने की योजना पर काम कर रही है और वो उत्तर बंगाल को पश्चिम बंगाल से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। दरअसल 3 दिन पहले ही बीजेपी के 2 सांसदों ने उत्तर बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। अलीपुरद्वार से बीजेपी सांसद जॉन बारला के आवास पर रविवार को बंद कमरे में एक बैठक हुई थी, जिसमें एक पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग उठी और इस पर चर्चा भी हुई। बारला ने मंगलवार को पीटीआई से चर्चा में यह बात की। बारला ने कहा कि वे इस मुद्दे पर क्षेत्र के दूसरे सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। क्षेत्र से बीजेपी के 4 सांसद हैं और उनमें से एक जलपाईगुड़ी से सांसद जयंत रॉय ने भी इसका समर्थन किया। बता दें, उत्तर बंगाल के 5 जिलों में बीजेपी के 20 विधायक जीत कर आए हैं। ये जिले हैं अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग। इन जिलों में टीएमसी के 6 और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का 1 विधायक है। अब सबकी नजर धनखड़ पर है कि उनकी योजना क्या है और वे किस मकसद से सारे नेताओं के साथ मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है? अगर आप बंगाल से या बंगाल की राजनीति को समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि राज्यपाल धनखड़ के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है और क्या बंगाल 2 भागों में विभाजित हो सकता है, या फिर बंगाल में केंद्र शासन जो है, केंद्र सरकार जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।